जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएमडीसी के लिए फिटर ट्रेड और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, एनएमडीसी किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सेट करता है और जिस प्रकार से अभी तक एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर में, तो उस आधार पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। कंप्लीट सिलेबस रहेगा एनएमडीसी के फिटर ट्रेड और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए, चाहे आपने बचेली कॉम्प्लेक्स में अप्लाई किया हो, किरंदुल कॉम्प्लेक्स में अप्लाई किया हो या डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में अप्लाई किया हुआ हो। तो देखिए, आप यह सभी को पता रहना चाहिए कि आपको जीके, मैथ्स, रीजनिंग और ट्रेड थ्योरी इन चार टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक कह लीजिए या सिलेबस के या चार इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हो गए। इसमें आपको कंप्लीट जीके पूछा जाता है। इसके बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था पिछला वाला, वो देख लीजिएगा, क्योंकि फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए जो भी जीके, मैथ्स और रीजनिंग होती है कॉमन होती है, सेम होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है इन चीजों में। बात कर लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न की कि आपका एग्जाम पैटर्न जो होता है वह क्या होता है, किस टाइप का होता है। तो देखिए, परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, तो मेंटेनेंस असिस्टेंट के अंतर्गत जितने भी आते हैं सभी RS-02 के अंतर्गत आते हैं। जितने भी आप कैंडिडेट हो गए, जितने भी आप स्टूडेंट हो गए, चाहे आपने कर्नाटका बल्लारी वाले प्लांट में, जिसको कि डोनीमलाई प्लांट के नाम से जानते हो, या आपने दंतेवाड़ा में मतलब कि बचेली या किरांदुल में अप्लाई किया हुआ, सभी जगह आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सेम रहता है। इसमें आपको जीके पूछा जाता है, मतलब कि लोकल जीके आपको 50 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जो कि 50 मार्क के होते हैं। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा, चाहे आप फील्ड अटेंडेंट के कैंडिडेट हो, चाहे आप मेंटेनेंस असिस्टेंट के कैंडिडेट हो। और एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे आसानी से कोई आईटीआई स्टूडेंट अगर एग्जाम निकाल सकता है या ज्वाइनिंग ले सकता है, तो वह है आपका एनएमडीसी का एग्जाम। क्यों, मैं आगे वह एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तो देखिए, जीके आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जो कि स्थानीय ज्ञान होता है, मतलब लोकल जीके होता है। और अप्रोक्सीमेटली 50 में से लगभग लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपको प्रॉपर दंतेवाड़ा के ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ से, एक दो क्वेश्चन करेंट का पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में ही कि आपको विपिन रावत वाला क्वेश्चन पिछली बार बना था। ट्रेड थ्योरी, आपका जो भी ट्रेड रहने वाला है, जैसे आपका ट्रेड अगर फीटर है तो फीटर और मशीनिस्ट वालों का कॉमन पेपर होता है, मतलब जो क्वेश्चन फीटर वालों को आएंगे सेम वही क्वेश्चन आपके मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए भी आएंगे। फीटर और मशीनिस्ट का कॉमन पेपर होता है, मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक का कॉमन पेपर होता है, वेल्डर का अलग होता है, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉमन पेपर होता है। तो यह सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो हमने क्या जाना यहाँ तक कि 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं लोकल जीके के, 30 क्वेश्चन 30 मार्क के होते हैं, यह आपको पूछे जाते हैं ट्रेड थ्योरी, मतलब कि जो भी आपका ट्रेड है वहां से। मैथ्स आपको 10 क्वेश्चन और रीजनिंग आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी 10-10 मार्क के होते हैं। कट ऑफ कितना जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि लगभग 70 से 75% तक कट ऑफ जाता है। हर बार की तरह इस बार भी बता रहा हूँ, आपको टारगेट लेके चलना है लगभग 75 प्लस या 80 का, तब जाके आप यहाँ पर जो है फाइनल मेरिट में सिलेक्शन ले पाओगे। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि मैंने मैथ्स के सारे टॉपिक आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं बता चुका हूं आपको। इसी टाइप से मैं आपको रीजनिंग के भी टॉपिक बता चुका हूं, उसी वीडियो में आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज हम बात करने वाले फीटर और मशीनिस्ट वालों के लिए ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से मॉडरेट, कहाँ से डीप, कहाँ से प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पूछता है, सब कुछ। तो देखिए, सेफ्टी मतलब कि सुरक्षा वाला चैप्टर है, ओरल चैप्टर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वैसे तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। लगभग यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 1 2 या 3 कितने भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और सेफ्टी वाला जो चैप्टर है, चाहे वो मोटर मैकेनिक वाले हो, डीजल मैकेनिक वाले हो, वेल्डर वाले हो, इलेक्ट्रिशियन वाले, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बेसिकली एनएमडीसी में सेफ्टी के चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर से हो या अदर भी कोई पीपी से रिलेटेड हो, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आदि, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्किंग और मार्किंग टूल्स, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैंड टूल से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माप लेने वाले औजार, मतलब कि मेजरमेंट जो आपके टूल है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके जो सूक्ष्म मापी यंत्र है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यह टॉपिक आपके लिए। अब इन बात करें इन 5 टॉपिक की, तो यहाँ से आपको लगभग लगभग मान लीजिए इन 5 टॉपिक से ही आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यही से बनते हैं। इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते, लगभग 10-12 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो कटिंग टूल्स हो गया,
जैसे कि लेथ मशीन के कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, मल्टीपॉइंट कटिंग टूल हो गया, ड्रिल हो गया, रीमर हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। आपको एंगल पूछ लिया जाएगा कि रेक एंगल कौन सा है, पॉजिटिव क्लियरेंस एंगल कौन सा है, नेगेटिव क्लियरेंस एंगल कौन सा है, इस टाइप के सभी क्वेश्चन बनते हैं। स्क्रू थ्रेड और फास्टनर, इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं और यह टॉपिक एक ऐसा है जहां से डीप लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर ट्रांसमिशन से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। लिमिट फिट टॉलरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी फीटर वाले स्टूडेंट हैं, एक बार टर्नर को भी ध्यान से पढ़िएगा। जो टर्नर में जो क्वेश्चन का लेवल दिया जाता है वह भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सरफेस फिनिश और ज्योमेट्री टॉलरेंस पिछले बार तो नहीं पूछा गया था, फिर भी आपको पढ़ते हुए चलना है। वैसे तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। लुब्रिकेंट और कूलेंट, यहाँ से भी 100% लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं होती है। जिग और पिक्चर से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार का जिग है, जिग के प्रकार पूछे जाते हैं। इसके बाद में मेटल वाला चैप्टर हो गया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यह 14 जितने भी आपके चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग 70% आपके 30 क्वेश्चन में से लगभग मान के चलिए कि 20 से 22 क्वेश्चन तो आपको यही से पूछे जाता है। इसके बाद में हीट ट्रीटमेंट जो होता है, बेसिकली क्या होता है, एनएमडीसी में उतने डीप तक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए हीट ट्रीटमेंट में भी आपको ओरल ही अगर आप बेसिक भी कवर कर लेते हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर हम अदर एग्जाम की बात करें, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो गया, इसमें हीट ट्रीटमेंट से काफी डीप तक क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एनएमडीसी में अभी तक जो 2 सालों में एग्जाम हुए हैं, 2 बार, 2018 और 2021 की भर्ती में के आधार पे बता रहा हूँ, उतना डीप तक नहीं पूछा जाता। इसी टाइप का आपका फोर्जिंग वाला चैप्टर भी बेसिक कवर होना चाहिए। लेथ मशीन से 100% आपको क्वेश्चन बनते हैं। लेथ मशीन, शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, सभी मशीन से बनते हैं। इसके बाद में कैपेसिटर लेथ और टरेट लेथ, यहाँ से नहीं बनता है और बनेगा भी तो ओरल ही क्वेश्चन बनता है। बेसिक अगर आपका कवर है, जैसे लेथ मशीन का यूज कहाँ किया जाता है, टरेट हेड क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। स्पेशल मशीनों से भी क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आपको यह भी पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करें हम आगे की, तो प्लेनर मशीन हो गया, शेपर मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, स्लाटर हो गया। बेसिकली जो वेल्डिंग वाला चैप्टर है वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वेल्डिंग भी आपको पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि पाइप और पाइप फिटिंग वाला चैप्टर यहाँ पर नहीं बताया, तो आपको पढ़ना तो वह भी है, लेकिन अभी तक जो है उतना क्वेश्चन वहां से नहीं। क्या होता है, फिटर और मशीनिस्ट का जो पेपर होता है आपका, यह एक कॉमन पेपर होता है। कॉमन मतलब वही क्वेश्चन फिटर वालों को भी आएंगे, वही क्वेश्चन मशीनिस्ट वालों को भी आएंगे। तो जो कॉमन चैप्टर है आपके, उसके आपको ज्यादा फोकस करना है, कॉमन चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। वहां से बेसिकली आपके क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं और वही से क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेसिस भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप बाकी चीजें भी पढ़ सकते हो, जैसे कि पाइप फिटिंग हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। वेल्डिंग, वेल्डिंग से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनते हैं, आपको पढ़ना ही होगा। बाकी जो मशीनें हैं, मशीनें का मतलब प्लेनर, स्लाटर, ये मशीनें हो गई, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो यह सारी चीजें आपको पढ़ना है। जो कॉमन चैप्टर से सेफ्टी हो गया, मार्किंग टूल हो गए, मेजरिंग टूल हो गए, सूक्ष्म मापी यंत्र आदि आपके जैसे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कटिंग टूल्स आ जाती है, और भी लिमिट फिट टॉलरेंस हो गया, पावर ट्रांसमिशन हो गया, मशीनें हो गई, शेपर, मिलिंग, स्लाटर, लेथ मशीन, सीएनसी मशीन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। तो आपको सीएनसी मशीन, सीएनसी के कोड आदि की G01 किसके लिए यूज होता है, क्या उद्देश्य है इसका, M01 क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पढ़ते हुए चलना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो यह सारा जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम के साथ साथ अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आप डिटेल वाइज इसको और भी अच्छे से पढ़ सकते हो। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा, जैसे यहाँ पर बल्लारी वाले जितने भी हो गए, मतलब कि डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स वाले, ऐसे ही यहाँ पर आप बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स वाले हो गए, उनके लिए जीके अलग हो जाता है, क्योंकि बचेली किरांदुल का कॉमन पेपर आता है, बल्लारी जो कर्नाटका में है उसको कर्नाटका का जीके, बल्लारी का जीके पूछा जाता है। इसी टाइप से आपको मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक है, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है, सारी चीजें आपको मिलेगी। और इसकी क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी क्लासेस भी स्टार्ट है। आज शाम को 8 बजे, 8:30 बजे आपकी बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स की क्लास आएगी एप्लीकेशन पर ही, और 9 बजे, 9 सवा 9 बजे के आसपास आपकी जो है डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स वाले की क्लास आएगी, जो कि ऐप पर ही आएगी। ये दोनों प्रॉपर आपकी लोकल जीके की क्लासेस होगी। दिन के टाइम में मैथ्स, रीजनिंग और ट्रेड थ्योरी की क्लासेस लेके आया करेंगे। बाकी जो अदर ट्रेड है, जैसे कि डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक हो गया, इनका मैं कॉमन वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आता हूँ। इसी के साथ साथ वेल्डर हो गया। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, इसमें से कई टॉपिक ऐसे हैं जो वेल्डर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी टॉपिक अगर आप देखा जाए मशीनों को छोड़ के, तो वेल्डर वालों को भी यहाँ से आपको इतने टॉपिक पढ़ना है। हालांकि मैं वेल्डर वालों के लिए सेपरेट एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा।
और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी। तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप वह अपने अपने ट्रेड का वीडियो जरूर देखिएगा और उस आधार पे अपनी तैयारी कीजिएगा। काफी लोगों की कमेंट आती है, एक कमेंट तो पर्सनली सबसे पहले ही आता है मेरे पास जैसे वीडियो अपलोड होता है। पहला कमेंट आता है कि एग्जाम का कुछ पता नहीं और आप क्लासेस ले रहे हो। दोस्त मैं भी इतना खाली नहीं हूँ कि आपके लिए दिन दिन भर का समय देके आपके लिए जो है क्लासेस लाऊं। डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ आप आपकी जो एग्जाम प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। जल्द ही आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जल्द का मतलब लगभग लगभग 1 महीना तो आप मान के चलिए कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक कंपनी डिसाइड नहीं हुई है कि कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी। मैंने इससे रिलेटेड आपको आरटीआई वाला वीडियो बताया था और हर सटीक जानकारी मैं आपको हमेशा से देते आया हूँ। कई कारण थे जिसके कारण जो है एग्जाम आपका डिले किया गया था। एनएमडीसी की खुद की भी इच्छा नहीं थी इस टाइम तक एग्जाम करवाने की। लगभग आप मान के चलिए कि 1-1.5 महीने बाद ही जो है आपके एग्जाम का जो भी होना है होगा, जो भी का मतलब एग्जाम 100% आपका होगा, भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। आप यह मत समझिएगा कि एनएमडीसी का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा या भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला इस बार। 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी आपकी क्लासेस स्टार्ट है, क्लासेस से जुड़े रहिएगा। जो कैंडिडेट चैनल से पहली बार जुड़े हुए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन भी जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आदि ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर क्या होता है, हम हर बार वीडियो आपके लिए नहीं ला पाते, लेकिन जो भी अपडेट रही हम मैसेज करके या जो भी चीजें रही पीडीएफ आदि कोई सारी चीजें हम वहां पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, और वीडियो की लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।